हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़, दूसरा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तीसरा टॉपिक है अर्थवर्म, चौथा टॉपिक है कॉकरोच और पांचवा टॉपिक है फ्रॉग्स। तो ये पांच टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इन जनरल पॉइंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दी प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। मीन्स एनिमल किंगडम के अंतर्गत चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी हमें विभिन्न वैरायटी देखने को मिली। In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि ये सारे फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम फंक्शंस आर कैरीड आउट बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, यही सेम फंक्शंस मींस डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, ये सारे फंक्शंस जो हैं विभिन्न प्रकार की सेल्स के द्वारा परफॉर्म्ड होते हैं और ये सारे फंक्शंस एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स। जो हाइड्रा की बॉडी होती है ये विभिन्न प्रकार के सेल से मिलके बनी होती है। हाइड्रा जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मींस सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। तो इसमें जो सेल्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं और जो सेल की संख्या भी होगी वो हज़ारों में देखने को मिलती है। द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी यानी कि हम लोगों की बॉडी जो है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी होती है और सारी सेल्स विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टूगेदर। अब ये होता है कि ये सारी सेल्स मिलके कैसे हमारी बॉडी में एक साथ मिलके काम कैसे करती हैं। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। मल्टीसेलुलर एनिमल्स में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मीन्स सेम प्रकार की सेल्स का जो समूह होता है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस के साथ मिलके एक स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू बोलते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी इतनी एनिमल की जो है इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंतर्गत केवल 4 प्रकार के टिश्यू ही देखने को मिलते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। और ये सारे टिश्यू जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं और ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। ऑर्गन जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट और किडनी, ये सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेल से मिलके टिश्यू बनी और टिश्यू से मिलके विभिन्न प्रकार की ऑर्गन बनती है और ऑर्गन से मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। व्हेन 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interactions, they together form organ system. Example digestive system, respiratory system etc. मीन्स बहुत सारी ऑर्गन मिल के जैसे स्टमक, लंग, किडनी, हार्ट, ये सारी ऑर्गन एक साथ मिल के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देती हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सारी सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारी सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप टू वर्क इन ए वे दैट एक्सिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। मीन्स सारी सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का जो फंक्शंस होता है इनके भी काम अपने आपस में बटे होते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब सारे के काम जो होते हैं, सारे के मतलब फंक्शन जो होंगे वो सारे के बटे होते हैं एक दूसरे में।
अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, एनिमल टिश्यू। फर्स्ट टॉपिक एनिमल टिश्यू के बारे में जानना है। तो क्या होता है एनिमल टिश्यू? द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मीन्स सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। Therefore the tissues are different and are broadly classified into 4 types। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टिश्यू होता है, विभिन्न प्रकार के टिश्यू को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ न्यूरल टिश्यू। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू एनिमल टिश्यू के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सारे टिश्यू कवर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है। तो देखते हैं क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथीलियम, प्लूरल एपिथीलिया। दिस टिश्यू हैज़ ए फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड or are the outside environment and thus provides a covering or are a lining for some part of the body। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ही होता है एपिथीलियम। मीन्स ये जो होती हैं हमारी बॉडी के एकदम अपर सरफेस, ऊपरी सरफेस पे, फ्री सरफेस पे पाई जाती हैं। या तो ये बॉडी के आउटसाइड की तरफ पाई जाएंगी या बॉडी के अंदर इनर एपिथेलियम भी देखने को मिलती हैं। मीन्स बॉडी को ये कवर करने का काम करती हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, बिल्कुल इनकी पैकिंग जो होती है बहुत कॉम्पैक्ट होती है। थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर मैट्रिक्स उसमें, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं। मीन्स जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं देखने को मिलता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। यहाँ पे हमें 2 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने हैं। फर्स्ट सिंपल एपिथेलियम एंड सेकेंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो क्या होता है सिंपल एपिथेलियम? सिंपल एपिथेलियम इज composed of a single layer of cells and functions as a lining for body cavities, duct and tubes। सिंपल का मतलब ये है कि ये बहुत सिंपल इसकी सेल्स होंगी, मतलब सिंगल लेयर की सेल्स बनी होती हैं और इनका फंक्शंस मेनली क्या होता है, ये बॉडी को कवर करती हैं, बॉडी कैविटी को, डक्ट को, जो हमारे बॉडी में डक्ट्स पाई जाती हैं मीन्स ग्लैंड्स वगैरह, इन सब की कैविटी को कवर करती हैं, ट्यूब्स के ऊपर कवर रहती हैं, मतलब ट्यूब्स को भी कवर करती हैं। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more सेल लेयर्स। वहीं पे दूसरी तरफ कंपाउंड एपिथेलियम क्या होती है, या दो से अधिक प्रकार की सेल से मिलके बनी होती हैं। एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शंस एज इट डज इन आवर स्किन। और इनका फंक्शन कैसा होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम को भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्क्वामस, क्यूबॉइडल सेकेंड है और थर्ड है कॉलमनर। जैसा कि हमें फिगर 7.1 में ये सिंपल एपिथेलियम सारे गिवन है। सबसे पहला यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल लेयर की जो बनी है और फ्लैटेंड चपटी चपटी सेल्स हैं। सेकेंड फिगर जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसकी सेल्स जो हैं क्यूब लाइक हैं। और थर्ड एपिथेलियम जो है कॉलमनर एपिथेलियम, मीन्स सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और थर्ड सिंपल कॉलमनर सेल्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। और यहाँ डी फिगर में कॉलमनर सेल्स में जो है सीलिया भी पाए जा सकते हैं कभी कदार, तो फिर सीलिया भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दी स्क्वामस एपिथेलियम मीन्स सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम थी वो सिंगल लेयर की फ्लैटेंड सेल्स थी और उनकी जो बाउंड्री थी वो इरेगुलर बाउंड्री थी। दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल में, मीन्स ब्लड वेसल्स की जो दीवार होती है उन पे पाई जाती हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं मीन्स एयर की जो पाउच होता है वो, उसके ऊपर भी ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही पाई जाती हैं। एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक परफॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री।
और ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, ये डिफ्यूज़न में इन्वॉल्व होती हैं, इनका फंक्शन हो डिफ्यूज़न है। अब यहाँ पे सेकंड हमें पढ़ना है दी क्यूबॉइडल एपिथेलियम मीन्स सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसलिए सिंगल लेयर की ही बनी होंगी और इनकी सेल्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ही, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी जो सेल्स होंगी वो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर और क्यूब लाइक सेल्स होंगी। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स of glands and tubular part of nephron in kidneys and its main functions are secretion and absorption। जो इन ये कॉमनली जो है कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं, ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स की जो डक्ट्स निकली होती हैं उसमें देखने को मिलेंगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसमें भी हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही देखने को मिलता है। ट्यूबुलर पार्ट मतलब पीसीटी वगैरह में हमें जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही देखने को मिलती है। एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का मेन फंक्शन डिफ्यूजन था और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। मेनली वैसे ये सिक्रीशन ही करती हैं, बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं एब्जॉर्प्शन भी थोड़ा बहुत करती हैं। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, और ये जो पीसीटी की एपिथेलियम होती हैं इसमें माइक्रोविलाई हमें देखने को मिलता है। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल्स। जैसा कि अभी हमने फिगर में ही देखा था कि जो कॉलमनर एपिथेलियम थी ये भी सिंपल सेल्स हैं, तो ये सिंगल लेयर की ही बनी होंगी। इनकी जो सेल्स होती हैं लंबी लंबी होती हैं, सिलेंडर सेल्स होती हैं। देन न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट दी बेस, और इनमें जो है न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है, और वो जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो सेल्स की बेस पे पाया जाएगा। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, और इनकी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे देखने को मिलती हैं। मीन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो होती हैं ये लंबी लंबी सेल्स होती हैं, सिलेंडर सेल्स होती हैं। ये कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। तो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में अगर देखने को मिलती हैं तो ये किसमें हेल्प करेंगी, इनका फंक्शन जो होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेनली वैसे एब्जॉर्प्शन का होता है, मतलब थोड़ा बहुत सिक्रीशन में भी ये हेल्प करती हैं। इफ़ दी कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसा कि अभी फिगर 7.1 के फिगर में अभी हमने देखा था कि उसमें जो कुछ कॉलमनर एपिथेलियम थी उनमें सीलिया देखने को मिल रहा था, तो वो उनको सीलिएटेड एपिथेलियम कह देते हैं। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल ओवर आर म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर दी एपिथेलियम, और सीलिया का फंक्शन ही होता है कि ये जो है इनका फंक्शन ही होता है कि ये पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करती हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, और ये सीलिएटेड मीन्स सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स, फीमेल की बॉडी में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें देखने को मिलती है, और ब्रोंकियोल्स इसके हॉलो ऑर्गन्स में देखने को, इनके इनर सरफेस में देखने को मिलती हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और उन्हीं में से कुछ कॉलमनर और कुछ क्यूबॉइडल सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेती हैं सिक्रीशन के लिए, मतलब उनका मेन फंक्शन जो होता है वो सिक्रीशन का होता है। तो इस प्रकार की एपिथेलियम को क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जैसा कि फिगर 7.2 में हमें यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम को दिखाया गया है। इसमें जो ए फिगर है ये यूनिसेलुलर ग्लैंड को इसमें दिखाया गया है, और बी फिगर में मल्टीसेलुलर ग्लैंड को दिखाया गया है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि अभी फिगर में देखें हम यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स लाइक गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या है,
है गॉबलेट सेल्स, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, वो किसका एग्जाम्पल हो गई? यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड। और मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या हो गई? सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, वो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब कि उनके सिक्रीशन के आधार पे जो है ग्लैंड्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल्स प्रोडक्ट्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये किस किस का सिक्रीशन कर सकती हैं? म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक सलेवरी एमाइलेज हो गई, ये सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, और भी अन्य सेल के प्रोडक्ट को ये सिक्रीट करती हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड थ्रू डक्ट्स ORR ट्यूब्स। क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये इसमें डक्ट पाई जाती हैं, तो इसलिए ये जो अपना सिक्रीशन करती हैं डक्ट या ट्यूब के थ्रू करती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो इंडोक्राइन के पास जो है डक्ट नहीं होती हैं। मीन्स इंडोक्राइन जो होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है ये हार्मोन्स लाइक हार्मोन्स, और मतलब इसके थ्रू, ये किसके थ्रू डायरेक्ट, किसमें ब्लड के अंदर डायरेक्ट या फ्लूइड के अंदर जो है इनका सिक्रीशन देखने को मिलता है। मीन्स ये किसी डक्ट के थ्रू नहीं सिक्रीट होती हैं। अब हमें कंपाउंड एपिथेलियम पढ़नी है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर that is multi-layered of the cells and thus has a limited role in secretion and absorption। जैसा कि फिगर 7.3 में हमें कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे दिखाया गया है। मल्टी लेयर्ड सेल्स में देखने को मिल रहे हैं। मीन्स मल्टी लेयर्ड, कई लेयर की सेल्स की बनी होती हैं कंपाउंड एपिथेलियम, इसीलिए इनका जो रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इनका बहुत कम रोल देखने को मिलता है। इनका देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के प्रति ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सलेवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट्स। तो हमें ये एग्जाम्पल याद रखने हैं कि जो कंपाउंड एपिथेलियम होती हैं ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, स्किन की जो ड्राई सरफेस होता है वहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलती है। बक्कल कैविटी का जो मॉइस्ट सरफेस होता है, हमारे मुंह के अंदर जो मॉइस्ट सरफेस होता है उसमें भी कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलती हैं। फेरिंग्स में भी, और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ दी सलेवरी ग्लैंड्स, जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उनकी इनर लाइनिंग में भी हमें कंपाउंड एपिथेलियम ही देखने को मिलता है। और पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, मीन्स पैनक्रियाज से निकली जो डक्ट होती हैं उनमें भी कंपाउंड एपिथेलियम ही पाया जाता है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। जो सभी सेल्स होती हैं एपिथेलियम में वो एक दूसरे से मतलब थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ चिपकी हुई होती हैं। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। लगभग सभी प्रकार के टिश्यू में क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक देखने को मिलता है। 3 टाइप्स ऑफ सेल फंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। यहाँ पे 3 प्रकार के सेल जंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। सभी टिश्यू के बीच में 3 प्रकार के सेल जंक्शंस देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। मीन्स ये 3 प्रकार के जो जंक्शंस देखने को मिलते हैं सेल के अंदर कौन कौन से होते हैं? टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और थर्ड है गैप जंक्शंस। अब टाइट जंक्शन क्या होता है? टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। मीन्स जो टाइट जंक्शन होता है वो टिश्यू के बीच जो है टिश्यू के बीच लीक होने से बचाता है। ये सब्सटेंसेस को स्टॉप कर देता है।
एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहेरिंग मतलब चिपकने से रिलेटेड है, तो एडहेरिंग जंक्शन क्या परफॉर्म करता है, सीमेंटिंग परफॉर्म करता है और ये एक दूसरे अगल बगल वाली सेल को चिपका के रखता है। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट दी सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर ए रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। गैप जंक्शन क्या करता है, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है सेल्स के मतलब एक जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होती हैं, एक दूसरे के बीच उनमें कम्युनिकेशन और सीमेंटिंग मतलब उनके बीच कनेक्ट करने का काम करता है, साइटोप्लाज्म के उनको कनेक्ट करने का काम करता है। और उसके थ्रू मतलब जिस साइटोप्लाज्म के थ्रू आयंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफ़र इधर उधर हो सके जिससे। तो यहाँ पे बस हमें ये मतलब टिश्यू, अब हमें कौन सा पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू देखना है। यहाँ पे एनिमल टिश्यू में हमने सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू में हम सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ें। अब हमें यहाँ पे सेकेंड टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू अब इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ तक ही आज करेंगे, तो थैंक यू।